जा रहे हैं एक पापड़ चाहे हमारे बड़े। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है भाइयों। जुमे की नमाज पढ़कर मैं बाहर निकला हूँ और वहाँ से मैंने ये व्लॉग बनाया है अपने घर तक। रास्ते में मुझे जो लोग मिले हैं उनसे भी मुलाकात की और उनकी भी वीडियो बनाई है और साथ साथ अपने इलाके को भी दिखाया है। आप ये व्लॉग देखें, फिर बताना है कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अभी जुमे की नमाज पढ़कर बाहर निकला हूँ और पहले बारिश नहीं थी, अभी बारिश शुरू हो चुकी है। काफ़ी लोग अपने घरों को चले गए हैं और मुझे थोड़ी सी देर लग गई थी। अब जा रहा हूँ घर की तरफ। अल्लाह वो है जो जालिमों को भटकाता है, जालिमों को गुमराह करता है। व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, लिहाजा जुल्म को छोड़ो, गुनाहों को छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें रास्ते में अभी छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, एक पापड़ खा रहा है। ये देखें एक बच्चा ऊपर बैठा हुआ है। चलो बनाते हैं, आगे आ जाए। अल्लाह वो है जो चाहता है वो कर गुजरता है। व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। ये देखें बारिश मोबाइल पर भी पड़ रही है और बारिश मुझ पर भी पड़ रही है। ये वकास भी अभी तो शॉप खोल रहे हैं, जुमे की नमाज पढ़ी है और अभी शॉप खोलने के लिए आए हैं। पापड़ों के थैले भरे हुए हैं और बच्चे खाते हुए जा रहे हैं। बच्चों के नज़दीक पापड़ सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कितना खूबसूरत यह जरैद है। अल्लाह वो है जो आसमान से बारिश नाज़िल करता है, आसमान से पानी उतारता है। व अंज़ला मिनस समाई माआ। ठीक है बच्चों, ठीक है। सब्र इख्तियार करो और तकवा इख्तियार करो। अल्लाह सब्र वालों को और तकवे वालों को ज़ाया नहीं करता है। अल्लाह उनको बेहतरीन अजर देता है, नेकियां करने वालों की नेकियां ज़ाया नहीं होने देता है। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। अल्लाह वो है जो चाहता है उसका हुक्म देता है। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। अस्सलाम वालेकुम। या ठीक हो। ये बच्चे भाग रहे हैं मोटरसाइकिल पर सवार होने के लिए।
ये सामने अखरोट सूख चुका है, अखरोट का दरख्त है और ये सूख चुका है। शायद हो सकता है इसको पानी सही प्रॉपर नहीं मिला, इस वजह से। हमारे बड़े पाजी हैं और ये मेरा कज़न है। ये वीडियो नहीं बनाता है लेकिन आज बन गई है। ये पाजी हैं। रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, आज नहीं तो कल हल जरूर निकलेगा। जमीन बंजर भी है तो क्या, अगर हार ना मानी जाए तो पानी जरूर निकलेगा। बहार की वजह से ये देखें कि जरेद कितना खूबसूरत लग रहा है। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, कितना प्यारा लग रहा है जरेद। यकीन जाने ये इतना खूबसूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खूबसूरत इलाका है जरेद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और कमेंट में अपनी एडवाइस भी दें कि आप क्या और किस तरह देखना चाहते हैं। जैसे एक भाई ने अपना मशवरा दिया कि जरेद से मांडरी तक पैदल बनाएं, इंशाल्लाह वो भी करीब में बनाऊंगा और लाना जंगल से व्लॉग शुरू करूंगा। ऐसे मांडरी से होता हुआ फिर जरेद आऊँगा, तो इस तरह ये व्लॉग भी बनाऊंगा और आपके पास जो एडवाइस है वो और देते रहें। एक भाई ने एडवाइस दी कि इतने लंबे ना हों, 3 मिनट 4 मिनट के व्लॉग होने चाहिए। तो इंशाल्लाह उस तरह 3 मिनट में भी अपना व्लॉग पूरा करने की कोशिश करूँगा। और भी आप एडवाइस देते रहें। जैसे एक भाई ने एडवाइस दी, मशवरा दिया कि जरेद में कोई रहना नहीं चाहिए, तो मैंने उनको यकीन दहानी कराई कि नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। एक ने तो यहाँ तक कहा कि कोई जिन भी ना रहे। तो जिनों का तो नहीं पता जरैद में कि कौन से जिन रहते हैं, जिनों से इस वक्त तक मुलाकात नहीं हुई है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह इरादा है कि पूरे जरैद को कंप्लीट करूँगा। जो आपकी पॉजिटिव एडवाइस हैं उन पर मैं काम करता हूँ, रिएक्ट करता हूँ उन पर। तो आप अपनी पॉजिटिव एडवाइस ज़रूर दिया करें। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।